नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज एनसीईआरटी मैथ्स ओके क्लास 7 की पढ़ने जा रहे हैं। ओके और चैप्टर 11 है और चैप्टर नेम्स क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। ओके तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स की हमें नीड क्यों है, ठीक है। तो हम इसमें नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करना है पावर की फॉर्म में, ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करना है वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, ये करने से हमें एक और वे मिल जाएगा क्वेश्चंस को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने का, है ना। तो पावर की फॉर्म में किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो देख लेते हैं हमारा, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो देखिए 10,000 क्या है, 10,000 ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है आपका, ठीक है। मैं सारी चीज़ें वही ले रहा हूँ जैसे कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से आप क्लास लेने के बाद आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 10,000 हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10। इसको दिक्कत आ रही है ना, वो इस तरह समझ सकता है कि आप 10,000 लिखो, इसको 10 से डिवाइड करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 1,000। फिर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 100, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 10, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 1। तो यही चीज़ को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, जिस तरह से आप एलसीएम वगैरह फाइंड करते थे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 10 है तो सबसे पहले हम 10 लिखेंगे। कितनी बार 10 है, 4 टाइम्स है। कितनी बार है ये, 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स है तो हम क्या लिख देंगे 10⁴ ओके। इस तरह से इसको हम रीड क्या करते हैं, तो इसको हम रीड करते हैं 10⁴ क्या रीड करते हैं हम, 10⁴ और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ पावर ऑफ 10, क्या हो जाएगा फोर्थ पावर ऑफ 10। इस तरह से सारी चीजें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, होप सो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई दीज में क्वेश्चन दिया गया था कि आपको 5 मोर सच एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, वेयर अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक चीज और हम समझ लेते हैं, जैसे हमने क्या लिखा था 10⁴ ओके। तो यहाँ पे हम 10 को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और 4 क्या होता है हमारा, पावर होता है, क्या होता है, पावर्स होता है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, फाइंड 5 मोर सच एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं रैंडमली, ठीक है। जैसे हमने 4 लिया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, दैट्स मीन क्या हो जाएगा यार 2⁴ ओके। ये हमारा, और इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस इज, ये बेस है हमारा ये वाला नंबर, ठीक है। बेस इक्वल टू 2 एंड पावर इक्वल टू 2 ओके। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे यहाँ पे 8 है, 8 क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 × 2 क्या हो जाएगा 2⁵। यहाँ पे हमारा बेस क्या है बताओ, बेस हमारा है 2 और एक्सपोनेंट क्या है हमारा, एक्सपोनेंट क्या है हमारा 3 है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 9, 9 में क्या हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा ये हमारा 3 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 3⁵ बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस हमारा हो जाएगा 3 और पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। इस तरह से देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर हम एक और चूज कर लेते हैं 16 ओके। 16 का ले सकते हैं हम 2 × 2 दैट इज द 2⁴ what is the base, base is the 2 and exponent is the 4 या पावर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम पावर भी लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए एक नंबर और ले लेते हैं 25 ओके, या फिर 125 ले लो, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 तो क्या हो जाएगा आपका 5⁵ ओके। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा 5 और एक्सपोनेंट्स हो जाएगा आपका क्या 3, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ, अब आपको क्या करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। कुछ नंबर मैं आपके लिए देता हूँ, आप उनकी पावर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। 81, ठीक है। सेकंड नंबर है आपका 128, थर्ड नंबर 256, इन सबके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना आ जाएगा। फोर्थ नंबर ले लेते हैं हम 64 ओके एंड 343 ओके। फिफ्थ नंबर इस तरह से हम कर लेंगे 625 ओके। सिक्स नंबर, इस तरह से बहुत सारे नंबर है, इनको आप इनका बेस एंड मतलब
इनको आप इस वे में सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ। अभी मैंने आपको वहाँ पर 256 देखिए दिया था, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। तो 256 को हम कैसे करेंगे, तो 256 इक्वल टू, अब 256 का हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो देखो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 128, देन अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64। आपको अगर नहीं आता तो आप डिवाइड करके चेक करो, सेल्फ करो, ठीक है, डिवाइड करो आप, 16 हो जाएगा। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप सीखो, 2 क्योंकि आप 8th क्लास की मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आपको फिर से सिखाऊंगा, लेकिन ये इसको इसको मैं फ्रैक्शन चैप्टर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो आप वो आप क्या कर सकते हो, चैप्टर वो आप वीडियो देख सकते हो फ्रैक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिर्फ यही चीज़ देखेंगे, ठीक है। हर चीज़ हर चैप्टर में इंडिविजुअल उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, मैं आपको बता दिया करूँगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हो, ठीक है। तो 256 कितनी बार है, देखो ये है 3 6 2 8, 8 टाइम्स है। हम क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 8, क्या कैसे लिख सकते हैं हम 2 टू पावर 8, यहाँ से हमने काउंट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन इज द ग्रेटर, कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सीधा सा माइंड, अभी तक देखिए हमने क्या किया था, इस चीज को कंपेयर कर चुके हैं, विच वन इज द ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स आता था, लेकिन इस बार क्या आया आपको 2 टू पावर 3, और यहाँ पे बॉक्स क्या है 3 टू पावर 2, और आपको बताना है विच वन इज द ग्रेटर, ओके। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 टू पावर 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप ऐसे ही कर सकते हो, ट्रिक से नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 8, और 3 टू पावर 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9, ओके। तो विच वन इज ग्रेटर, 9 इज द ग्रेटर, 9 मीन्स दिस इज द ग्रेटर। तो हम क्या लिखेंगे 3 टू पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 टू पावर 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको बॉक्स में इस तरह से टाइप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, हमारा क्या है, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया है, तो 8 टू पावर 2 कैसे करेंगे हम इसको, 8 इंटू 8, हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जो कि इसकी पावर क्या है 2 है, ओके। दिस इज द 64, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए 2 टू पावर 8, अब 2 टू पावर 8 क्या होता है, 2 इंटू 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 2, ओके, दैट इज द 256। विच वन इज ग्रेटर, 2 टू पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू पावर 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सपांड। इसको हमें एक्सपांड करना और बताना है कि आर दे ऑल सेम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब बी स्क्वायर, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या लिखेंगे ए इंटू ए, देन क्या हो जाएगा आपका बी इंटू बी, फिर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी क्यूब, क्या हो जाएगा आपका ए इंटू बी इंटू बी, फिर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी इंटू बी इंटू ए, फिर क्या हो जाएगा आपका बी क्यूब ए स्क्वायर, इट मीन्स बी इंटू बी इंटू ए, ठीक है। इस तरह से हमने ये चीज़ें देख लिया। अच्छा अब बताओ, देखो यहाँ पे कितनी बार है 3 टाइम्स है, यहाँ पर ये कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये आपस में सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पे अगन क्या है 2 है, तो इसमें सारे सेम नहीं है, बात समझ में आ गई। अगर हम देखें तो इसमें सेम कौन सा है, ये सेम है, ठीक है, और ये सेम है, क्योंकि यहाँ पे इनकी पावर क्या है ए की पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बी टू पावर टी, ठीक है। इसी तरह से ये और ये सेम है, बट ये चारों सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे नो दे आर नॉट ऑल सेम। ये चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए इसमें से मैं आपको 1 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं तीनों बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने ये आपको होमवर्क में दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे 729 क्वेश्चन पे, तो 729, ठीक है, 729 है यहाँ पे। तो इसको हम किससे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देखिए 729 सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे हम
तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 3 1 जा, ओके 3 27 3 9 3 3 3 1, ठीक है। तो 3 और 3 6, तो कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 3 टू पावर 6। ये सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर 128, क्या हो जाएगा 128, 128 का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 32, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 60, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो कितनी बार हो जाएगा ये, 3 3 6 और 1 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 टू पावर 7, 128 क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 7, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होप सो आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक नंबर और है, क्या है 343, क्या है थर्ड नंबर, क्या है हमारा 343। तो 343 क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे 343 7 7 4 जो, ठीक है, और डिवाइड करेंगे फिर आगे 9 जा, ठीक है। तो यहाँ से 7 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 इंटू 7, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, तो कितना हो गया आपका ये 40, सॉरी इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये 7 टू पावर 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं, हमें ये भी करना है, ठीक है। इनकी ये भी आपके सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब देखिए इनको भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में करना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ओके प्रोडक्ट ऑफ पावर बता रहे हो, ठीक है। तो देखिए 72 फर्स्ट नंबर, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ निकालता हूँ मैं 72, देखिए 2 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 3 3 1। अच्छा अभी तक हम जितने का निकाला तो उसमें एक ही नंबर आ रहे थे, लेकिन अगर डबल नंबर ट्रिपल नंबर आ गए, डिफरेंट नंबर आ गए, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम पहले इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 2। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पावर है, ये पावर की फॉर्म में है और इनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से चीजें हमें समझ लेनी है। अब देखिए 432, तो 432 को हम देख लेते हैं, ठीक है। 432 आपको ये सारे प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना, प्राइम नंबर ही करना है। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, ये भी देख लो आप, 2 3 5 9 5 11, 9 नहीं होता है, ठीक है, और 7 होता है, ठीक है, 13 होते हैं, ठीक है, 17 19, ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं और इन्हीं का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 432, 432 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 2 और 16, फिर 2 128 108, क्या होगा 108, फिर क्या होगा 254, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 2 2 जा 2 7 जा, फिर क्या होगा 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार होगा, 4 बार, है ना। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या हो जाएगा आपका ये 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। अच्छा इसको हम 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, पर हम यहाँ पे 10 इंटू 10 इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्राइम नंबर्स यूज करना है, किसका यूज करना है, प्राइम नंबर्स का, ठीक है ना। प्रोडक्ट आपका किसका होना चाहिए, प्राइम नंबर्स का होना चाहिए। तो देखो 10,000, इसको हम क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 500, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 120 225, ठीक है। फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा
अच्छा ये 3 से भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, 10 10 10 2 3 टाइम्स 5 आएगा, ठीक है। 2 मिनट, गड़बड़ कहाँ हुई समझ में आ गया, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो आएगा ये 125, फिर करेंगे 5 से तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और अगेन 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, 2 इंटू 5 ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू पावर 3, 3 टाइम्स है, इंटू 5 टू पावर 3, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारा 4th नंबर क्या है, 16,000, क्या है 16,000, ठीक है। क्या है 16,000, ठीक है। 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 500, फिर 2 250, फिर 2 125, फिर 5 25, फिर 5 5, और फिर से 5 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार आ रहा है ये 2, 3 3 6, और ये 7 3। तो 2 टू पावर कितनी बार है, देखो यहाँ पर 7 कितनी बार है, 2 कितनी बार है 7 टाइम्स, और 5 कितनी बार है 3 टाइम्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या है, कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। देखो माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस होता है, ठीक है। इसी तरह से आप समझो कि अगर हम प्लस में और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, नंबर का तो एज इट इज हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पर अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर हमने क्या किया, माइनस इंटू माइनस किया, देखो इन दोनों का क्या आ जाएगा, आंसर प्लस आ जाएगा। और जब इस प्लस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे तो इस रूल से क्या हो जाएगा, या फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। हमें ये समझ में आया कि जब ये क्या होगा, ऑड होगा, मतलब इसकी काउंटिंग क्या होगी, ऑड होगी, क्या होगी, ऑड होगी। ऑड होगी तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। देखो यहाँ पर ये 1 टाइम्स है तो आंसर क्या है, माइनस, ठीक है। अगर 5 टाइम्स होगा मतलब ये कितनी बार है, 5 टाइम्स है, ठीक है। तब भी आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अगर इनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है -1। अगर देखो अगर इस तरह से लिखा है, यहाँ पे दो चीजें हम समझ लेते हैं। अगर हमें नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि जो 5 है ये सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका आंसर होगा माइनस, ठीक है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। 5 टाइम्स है ये। एक चीज और देख लेते हैं, -1 टू पावर 5, इसका मीनिंग क्या होता है। अब ये जो पावर 5 है ना, ये पूरे -1 का है, यहाँ पे सिर्फ ये 1 का था। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना, -1 यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैं अभी समझा देता हूँ, जिससे आपको ये ना पता हो बाद में बोलो कि आपको बेसिक पता नहीं था। बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा इन दोनों में आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस प्लस प्लस, और ये माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस। और यहाँ से हमें भी पता है ऑड नंबर है, यहाँ पे 5 है तो ये आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी। लेकिन इसका हम पॉजिटिव नंबर के साथ एक बार करके देखते हैं, ठीक है। देखो -1 टू पावर 4, अगर ये इस तरह से है तो माइनस, तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये -1 होल पावर 4 है तो यहाँ भी होगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तब यहाँ पे आएगा +1। तो हमें ये भी देखना है कि जो पावर है किस में लगा हुआ है, पर्टिकुलर होल नंबर में लगा है कि पर्टिकुलर किसी नंबर पे लगा है, ठीक है ना। इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, ठीक है ना, तो जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अगर क्या है ये ऑड नंबर में है, जैसे 1 है,
5 है, 3 है, ठीक है, 7 है, 9 है, तो ये आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आंसर लिखता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए जो हम कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आगे चल के हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट ही आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। ये ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है। तो धीरे धीरे हम, अगर इसी तरह से आप पढ़ते रहोगे तो हम मैथ्स के मास्टर बन जाओगे। आप मैथ्स खुद दूसरे बच्चों को पढ़ाने लग जाओगे। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको करना क्या है, डेली मैंने जो पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रिवीजन करते जाओ, 1 से 2 बार, ठीक है। आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पहले से यहाँ से पढ़ के जाओ, यहाँ से अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ के जाओ। मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी क्लास में अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छी अगर प्रैक्टिस कर ली, कमांड कर लिया, डेली कर लिया, तो आप आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ पे क्या है आपका 1 to the power 5। तो देखो ये 5 टाइम्स है, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो अगर साइन पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 1 into 1 into 1 into 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। फिर क्या है, -1 to the power 3, तो क्या हो जाएगा -1 into -1 into -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3 टाइम्स है तो यहाँ पे ऑड है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और आंसर, और नंबर देखो 1 का 1 1 में मल्टीप्लाई करके तो 1 ही आना है। फिर देखो -1 to the power 4 क्या है, तो क्या हो जाएगा -1 into -1 into -1 into -1, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स है ना, तो 1 +1, ठीक है, +1, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, -10 to the power 3, -10 into -10 कितना हो जाएगा ये आपका माइनस, देखो 3 टाइम्स है तो साइन क्या आ जाएगा माइनस में और 1000, ठीक है। फिर क्या है आपका -5 power 2, ये क्या हो जाएगा, देखो पावर किस में है, इवन में है, इसमें इवन में, तो हम डायरेक्ट भी इसको प्लस कर सकते हैं और 5 into 5 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 25। इधर -5 into -5 कर लो और 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा +25। बहुत हार्ड तक करेक्ट, ओके। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आज आ गई होंगी, ठीक है। और देखो आज हम लोग पढ़ा क्या क्या हमने, ये देख लेते हैं फिर से, है ना। सबसे पहले हमने देखा कि एक्सपोनेंट होता क्या है, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं हम, बेस अपॉन बेस रेज टू द पावर, है ना, बेस टू द पावर, है ना, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। फिर हमने क्या देखा, 5 नंबर्स अपने खुद से हमने क्या किया, फ्रेम किए, है ना, और उनको पावर के फॉर्म में लिखा। फिर हमने 256 को पावर की फॉर्म में लिखा, ठीक है, फैक्टर की हेल्प से। फिर हमने क्या किया, ग्रेटर नंबर देखे, किस तरह से हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। फिर देखो हमने क्या फाइंड किया, फिर हमने क्या किया, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिखे हुए थे, हमने उनको देखा क्या वो सेम है कि नहीं है ना, लाइक टर्म है कि नहीं है, हालांकि लाइक टर्म में आता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि कुछ नंबर्स थे उनको हमने प्रोडक्ट ऑफ पावर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा। फिर लास्ट में हमने देखा कि अगर हमें ओड और इवन पावर है और माइनस साइन लगा है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, और आगे की जो वीडियो आएंगी आप उनको ज़रूर देखो, ठीक है, जिससे आप अच्छे से मैथ्स में अपना बेसिक कंसेप्ट बता सको। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, 11.1 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, 11.1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहो, ओके, थैंक यू।